तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बाय मिस्टेक वो बंद हो गया था, ठीक है ना। 1 मिनट देखिए, तो इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। जल्दी से एक बार हम बोल देते हैं, सारा चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, AOB 130 था, ये वाला एंगल था 130, ठीक है। और उसके बाद से आपको ये एंगल हम लोग निकाले थे कितना, तो ये एंगल हो जाएगा 50, ये एंगल हम लोग निकाल के रखे थे 25, ये भी एंगल निकाले थे 25, और ये एंगल कितना आया था बच्चा, ये 90 था, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के कितना आया था, 65 आया था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 एंगल निकाल चुके हैं। BEC कितना आया, BEC हाँ, BEC का वैल्यू आया था 25, और ACB का वैल्यू कितना आया था बच्चा, 65 आया था। ACB का वैल्यू आया था 65। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है BCD, ठीक है ना, BCD फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए, BCD क्या है, ये एंगल है BCD, सही है ना। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या है, BCD 3 एंगल से मिलकर बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल को हम कितना बोल सकते हैं, पहला पार्ट जो, उसको हम कितना बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 25। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 लाइन्स पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ क्या होगा, कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये एंगल कितना हो गया, 25। नेक्स्ट, क्या हमको ये एंगल तो पहले से ही पता है, ये कितना है, 65। अच्छा, तो यहाँ से देखिए 3 ऐसे लाइन है, ये है और ये है, तो ये एंगल हमको पता है 25, ये एंगल हमको पता है 65। क्या ये एंगल के बारे में हमको कोई जानकारी है, ये एंगल का नाम क्या है, ACE। अच्छा, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है ACE कितना है, 20 डिग्री, ठीक है ना, ACE दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या बोलेंगे कि ये BCD एंगल कितना आ गया बच्चा, BCD एंगल कितना आ गया, BCD को आप बोल सकते हैं कि 110 ना, कितना हो गया, 45 + 65, हाँ क्या आ जाएगा, 110, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड आंसर मेरा कितना आया, 110 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ठीक है बच्चा। चलिए, अब देखिए हम लोग ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना है। अच्छा, यहीं पे हम बोल दे रहे क्या, देखिए यहीं पर हम बोल दे रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक बार थोड़ा सा कलर को हम लोग चेंज करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट CED, तो ध्यान दीजिए CED कौन सा एंगल है, CED ये एंगल है CED, ठीक है। CED हमको पता करना है। अच्छा, ये पोर्शन हमको पता, आप देखिए पहले ये देखिए कि क्या हम बोल सकते हैं कि EBCD इज व्हाट, EBCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, EBCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड वी नो कि BCD का वैल्यू कितना है, वी नो कि BCD का वैल्यू कितना है, BCD का वैल्यू कितना है, 110 है। अगर ये 110 है तो ये ओवरऑल कितना होना चाहिए बच्चा, ये ओवरऑल होना चाहिए कितना, हाँ ये हो गया यहाँ पर 110, ये होना चाहिए 70 डिग्री, ठीक है। क्या होना चाहिए, 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 180 होना चाहिए। अच्छा, 70 होना चाहिए, तो इसमें से ये वाला एंगल है 25, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा, ये एंगल कितना होगा, जो रिमेनिंग एंगल बचा वो कितना होगा, 70 - 25 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो चारों एंगल हम लोग निकाल लिए हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या इसको इरेज कर सकते हैं, सब कुछ को क्या हम इरेज कर ले बच्चा, ठीक है ना। चारों आंसर हम लोग को पता चल गया है। देखिए जल्दी से एक बार इसको बोल दे रहे हैं बस, ठीक है, चारों आंसर को हम बोल दे रहे हैं बस, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार हम फुल स्पीड में बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बंद हो गया तो मे बी आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके लिए यही सोच करके हम एक बार थोड़ा जल्दी से बोल दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ था बच्चा हमारे पास, हमको क्या क्या चीज़ पता था, हमको पूछा था पहले BEC हम कैसे निकालें, ये एंगल 50 था इसलिए हम ये 25 निकाल लिए। फिर हमको पूछा था ACB हम कैसे निकालें, क्योंकि ये 90 था और ये 50 है, तो ये 25 ये भी होगा, ठीक है ना। ये 25 होगा, 90 था तो ये कितना आ गया था, 65 आ गया था, ठीक है। ये आया 25, ये आया 65। BCD कितना था, ये तीनों का सम था, ये एंगल तीनों का सम था, तो इसलिए आया था 110। और CED कितना आया था, CED हम निकाल लिए किससे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से। CED का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, ये टोटल होना चाहिए था 70 में से 25 हटा दिए, ये आ गया 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चा हम लोग। अच्छा, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है। रीज़न है इसके पीछे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इससे टेंजेंट प्रॉपर्टीज़ को, तो इससे रिलेटेड जो बेसिक सम्स है अभी हम लोग देख रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन द गिवन
इन फिगर 1 गिवन बिलो ट्राइंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइब्ड, फाइंड एक्स। ये सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड है तो आप क्या बोलेंगे। देखिए जब भी हमेशा ऐसा सम आपको देखने मिलेगा, ठीक है, क्या होगा इस केस में कि आपको ऐसे दिखेगा कि ऐसे ट्रायंगल बना दिया और अंदर एक सर्कल बना दिया है। तो आपको बस ये बात समझना है कि अच्छा ये बना तो दिया है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स है इस सर्कल के ऊपर। अगेन यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ठीक है ना, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, समझ में आ रहा है। अगेन आप क्या बोलेंगे कि अच्छा यहाँ से भी एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट है जो लग नहीं रहा है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, बैक हो जा बैक। हाँ, तो यहाँ से ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो ब्लू है, जो ब्लू वाला लाइन से ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो आपको ये भी चीज़ दिख रहा है क्या कि क्योंकि हमको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सही है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, सही है ना। चलिए तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये अब हट जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चा, ध्यान दीजिए कि आपको ये पता है कि ये यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होगा। उड़ी बाबा, हम तो इसको ऑफ करना भूल गए, एक सेकंड बच्चा, वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए तो देखिए बच्चा यहाँ पर क्या आया कि हमको क्या पता चला कि ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, ये बात हमको पता चला। अच्छा, अब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो ध्यान दीजिए ये तो 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये 4 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, लेकिन टोटल कितना था, 12। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये 4 और 8 हो जाएगा। ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि ये 4 था। ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि ये 4 था। सही, अब अगर ये 8 है बच्चा तो ये भी 8 होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी 8 होना चाहिए। ये 6 था तो ये भी 6 था, अभी हम बोल चुके हैं कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा कि इधर से 6 और इधर से 8, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14। ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है। चलिए सेम लॉजिक लगा करके आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो इसमें x का वैल्यू बताइए, ठीक है, हम सब डिलीट कर दे रहे हैं। अब लोग जल्दी से x का वैल्यू बताइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद से इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए तो हम बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हम सेम इसी तरीके से बोलेंगे। पहले थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लिए, ठीक है। अधिक जूम करने पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर ये वाला लेंथ 3 है, अगर RC 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, सही है। टोटल 7 है, तो अगर यहाँ तक 3 है बच्चा तो ये जो रिमेनिंग बचा ये कितना होना चाहिए, 4। तो अभी तो टोटल कितना हो जाएगा, 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो अब बताइए फिर से आप क्या बोलेंगे कि 20 एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट है, तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली देखिए यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, सही है। तो 5 + 4 कितना आ गया बच्चा, 9, ठीक है ना। 5 + 4 आप क्या बोल देंगे कि यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। ये 4 था और ये 4 था, 9 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत आसान सम था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो ये दोनों सम हम लोग देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं जल्दी से। तो ये नेक्स्ट सम है बच्चा हमारे पास। चलिए तो इसमें अच्छा बढ़िया, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग ये क्या है, साइक्लिक सर्कमस्क्राइब्ड, सॉरी साइक्लिक नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड एंड AD इज परपेंडिकुलर टू DC। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर AD DC के परपेंडिकुलर है। अच्छा, फाइंड x इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10। रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो अंदर में सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से, 4 ऑप्शंस है आप लोग के पास अवेलेबल, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए, तब तक हम कुछ डिफरेंट कलर को ले लेते हैं। चलिए बढ़िया, तो देखिए अब पहले थोड़ा सा इसको इरेज भी कर दिया जाए, थोड़ा साफ दिखे। हाँ, अब देखिए बच्चा हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि थोड़ा सा जूम आउट हो जाओ। देखिए अब अच्छे से यहाँ पर हम क्या बात बोलेंगे
कि अगेन देखिए यहाँ तक ही बस 27 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ही बस 27 है, सिर्फ ये वैल्यू कितना है 27 है, सही है ना। अच्छा, और देखिए टोटल कितना है 38 दिया हुआ, ये वाला टोटल वैल्यू है 38, ठीक है, ये 38 है, 38 है अगर बच्चा, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, अगर ये 38 है तो ये इतना दूर तक कितना होगा 27 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, सही है, तो इक्वल होना चाहिए, तो 27 होगा, तो इसमें कितना ऐड होगा तो 38 बनेगा, तो ये लेंथ सिर्फ कितना हो जाएगा बच्चा 11, ठीक है ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा 11, तो ये भी लेंथ आपको क्या पता चल गया कि अच्छा इतना दूर तक तो 11 है, ठीक है ना, मतलब RC का वैल्यू कितना है 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अब जब भी ऐसे परपेंडिकुलर दे देता है ना बच्चा, तो आपको एक चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, वो क्या है, आप बोलेंगे यहाँ पर कि अच्छा ये तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, सही है ना, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, फिर अगेन ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच में कितना 90, सही है, और ये भी 90 है, तो 3 एंगल 90 है, तो ये चौथा एंगल भी 90 हो जाएगा, ठीक है, समझ में हम क्या बात बोले, ठीक है ना। देखिए ध्यान से हम क्या बात बोले कि ये 90 है, अच्छा थोड़ा सा बोल्ड हो जा रहा है ना, इसको हम लोग बैक कर दे रहे हैं, इसी से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल क्या है बच्चा 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये भी 90, मतलब ओवरऑल आप क्या बोल दिए कि अच्छा ये क्या मिल गया हमको, एक रेक्टेंगल मिल गया, और रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा, क्योंकि चारों एंगल क्या है यहाँ पर 90 है, तो हम बोले रेक्टेंगल, लेकिन हमको ये भी दिख गया कि अच्छा एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है 10, ये भी रेडियस है 10, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो उसका एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा ये 10, ये 10, ये 10, ये भी 10, तो ये एक स्क्वायर मिल गया, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और क्या हम ये वाला वैल्यू निकाले थे ना अभी, ये कितना आया था बच्चा, इसमें से ये वाला पोर्शन आपका आया था 27, ठीक है, ये वाला पोर्शन था 27, तो जो रिमेनिंग पोर्शन था वो कितना था 11, ठीक है, ये 11 था, तो ये भी कितना होगा 11, तो 11 + 10 टोटल एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 21, दिस इज द आंसर, सी क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चा जी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जल्दी से, हाँ चलिए इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो जल्दी से इसको प्रूफ करके दिखाना है आप लोग को, जल्दी से प्रूफ करिए। इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड्स है ए बी सी, वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज, प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाई, इस रेडियस को हम लिख सकते हैं कि a + b - c/2 लिख सकते हैं, ये बात आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि क्या बात बोला है यहाँ पर ये बात बोला बच्चा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम बस समझा रहे हैं, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो है, इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज़ द हाइपोटेन्यूज, ये सी है और ए बी होगा कहीं, ठीक है ना, तो ए बी सी क्या हो गया साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड्स, ठीक है, जो रेडियस जो साइड को टच कर रहा है, रेडियस विच टचेज द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय, रेडियस को हम लिखेंगे a + b - c/2, ये आप लोग को प्रूफ करना है। चलिए तो अब इसको जल्दी से प्रूफ करना किया जाए हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से एक हम डायग्राम लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं एक्चुअली, तो ये हो गया आपका, ये हो गया सी हाइपोटेन्यूज था ना, वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, सी ए बी, इसके अंदर हमको एक इन सर्कल बनाना है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मेरा थोड़ा ख़राब बन रहा है, ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी, ठीक है ना, ये हो गया ए बी सी। चलिए तो आपको क्या बोल रहा है कि इसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये जो होगा ये आपको बताना है कि ये कितना आएगा a + b - c/2 होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहला बात कि देखिए अगर हम किसी भी पोर्शन को हम क्या मान ले रहे हैं, अच्छा ये आर है तो ये भी आर है ना, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, अच्छा ये राइट एंगल है, फिर पीछे वाला केस हो गया, मतलब ये चारों राइट एंगल हो गया, मतलब ये भी आर और ये भी आर,
अब ध्यान दीजिए हम क्या बात बोले, ध्यान दीजिए। हम ये बात बोले हैं कि यहाँ पर इस केस में हम इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। इस केस में देखिए आप क्या बोलेंगे बच्चा यहाँ पे कि ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये 90 तो है ही, ये 90 भी होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट में 90, और ये 90 गिवन है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी 90 हो गया। और ये और आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये क्या हो गया ओवरऑल है कि एक स्क्वायर मिल चुका है आप लोग को, ठीक है ना। तो ये भी आर है और ये भी आर है। अच्छा, ये टोटल लेंथ कितना था, बी था। ये टोटल लेंथ कितना था बच्चा, बी था। तो आप क्या बोलेंगे कि जो रिमेनिंग लेंथ बचा ये कितना होगा, जो रिमेनिंग लेंथ बचा ये कितना हो जाएगा, रिमेनिंग लेंथ हो जाएगा ये इतना दूर तक आर है, तो जो रिमेनिंग लेंथ है वो कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है बच्चा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, बी माइनस आर। अच्छा, उसके बाद से देखिए सेम, अगर आप बोलेंगे कि ये वाला लेंथ अगर बी माइनस आर है तो ये भी लेंथ को बी माइनस आर होना पड़ेगा। कौन सा लेंथ को, इस लेंथ को भी बी माइनस आर होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर होना पड़ेगा तो इसका भी लेंथ कितना हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे कि अच्छा तुम भी भाई बी माइनस आर हो। लेकिन आपको ये बात पता है कि अच्छा ये टोटल लेंथ कितना है, सी है, टोटल लेंथ सी है, तो सिर्फ इतना लेंथ कितना होगा, तो सी में से हम बी माइनस आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। सी में से बी माइनस आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सी में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है बी माइनस आर। ये हम किसका वैल्यू लिख रहे हैं बताइए, ये हम वैल्यू लिख रहे हैं। अच्छा, इसको नाम कुछ दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चा, नाम दे देते हैं। सपोज करिए एम एन, ओहो एम एन, ठीक है, और इसको पी कहीं था ना, पी इसमें है, चाहे एम एन, इसको एक्स लिख दे रहे हैं, सही है, कुछ भी नाम दे रहे हैं। तो आप देखिए ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसका, ये वैल्यू हम बोल रहे हैं ए एन का, ठीक है, ए एन का ये वैल्यू बोले हम। ए एन का वैल्यू कितना आया, सी में से, इस टोटल लेंथ में से, इस टोटल लेंथ सी में से हम जो ये वाला लेंथ था, ये लेंथ कितना था, बी माइनस आर, उसको हटा दिए, तो ए एन का वैल्यू हमको मिल गया सी माइनस बी माइनस आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक किसी को, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब ये अगर हम निकाल चुके हैं तो ए एन का वैल्यू हम अल्टीमेटली क्या बोल पाएंगे बच्चा कि ए एन का वैल्यू है सी माइनस बी प्लस आर है। अच्छा, जो ए एन होगा वही क्या होगा, ए एक्स होगा, यही वाला वैल्यू तो ए एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये जो लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा ना, ठीक है, वेरी गुड। तो ए एक्स का भी वैल्यू हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन मेरा काम कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया बताइए, कैसे कंप्लीट हो गया। हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, हाँ देखिए, अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू होगा कि ए एक्स प्लस एक्स बी होगा ना। अच्छा, ए एक्स का वैल्यू कितना है, सी माइनस बी प्लस आर, ये कितना था, ए एक्स प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना है, आर, एक्स बी का वैल्यू कितना है, आर, दिख रहा है ना, ये एक्स बी आर है। अच्छा, ए बी का वैल्यू हमको कितना पता था, ए बी का वैल्यू हमको पता था ए, तो देखिए यहाँ से क्या आया, 2r, हम सबको इस साइड भेज दे रहे हैं, तो ए माइनस बी इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस बी, सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल्स टू आर, और आर मिल करके क्या हो जाएगा बच्चा, 2r। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ से आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ से आर का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई, सॉरी बच्चा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई क्या हो जाएगा, 2। ये मेरा हो गया रेडियस का वैल्यू। चलिए, अब आप लोग इसको जल्दी से बस देख लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, ये सॉल्यूशन है, ये प्रूफ है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, एक बार जल्दी से समझाने के लिए अगर हम बोलें तो यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल था, ठीक है, ये आर, ये रेडियस, ये आर था, ये टोटल का वैल्यू हमको पता था कि ये क्या है, बी है, तो ये रिमेनिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। अब अगर ये वाला लेंथ बी माइनस आर है तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा ये वाला लेंथ भी क्या होगा, बी माइनस आर होगा। अब अगर ये लेंथ बी माइनस आर है तो आपको टोटल पता था कि टोटल है सी, सही है, टोटल सी है, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा तो फिर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो सी में से हम हटा दिए बी माइनस आर को, सही है। तो अगर ये सी माइनस बी माइनस आर है तो ये भी कितना होगा, सेम,
तो सी माइनस बी प्लस आर, क्योंकि ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये भी लेंथ उतना ही हो गया। और ये वाला लेंथ हम पहले ही बता चुके थे कि ये तीनों आर ही है, ठीक है, ये चारों आर है क्योंकि स्क्वायर है, सही है ना, ये क्या आया था, स्क्वायर आया था। तो देखिए अब हम क्या किए, बस सिंपल सा एक बात बोलें कि अच्छा ये जो लेंथ है या ये और ये जो लेंथ है इन दोनों को मिला करके क्या होगा, ए होगा। ए होगा, ए क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो ए था, साइड का लेंथ ही, ए बी का लेंथ ही ए था। तो ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिख दिए कि सी माइनस बी प्लस आर। तो यहाँ से 2r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस सी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या बोल दिए, देयरफॉर वी कैन से दैट r इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी बाई 2। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी देखिए। आप बंद हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चा यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल विथ ए बी 10 बी सी 8 ए सी 6, ठीक है। तो इसमें ए बी सी और सी ए तीनों का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चा। तो ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ है 10, बी सी का लेंथ कितना है 8, सी ए का लेंथ कितना है 6। 3 सर्कल्स आर ड्रॉन टचिंग ईच अदर विथ वर्टिसेस ए बी सी एज देयर सेंटर। अच्छा, तो पहले ट्राइंगल था, ठीक है ना, ट्राइंगल पे हम हर एक वर्टेक्स के ऊपर एक सर्कल बना, हर एक वर्टेक्स को सेंटर मान करके सर्कल बनाए हैं, ठीक है, इस तरीके से कि वो तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियाई ऑफ दिस 3 सर्कल्स, ठीक है, इन तीनों सर्कल का हमको क्या निकालना है, रेडियाई निकालना है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसका ऑप्शन कुछ ऑप्शन दे दे क्या बच्चा, कितना कितना है ये, 4 है, सॉरी 6 है, 8 है और 10 है, 6 है, 8 है और 10 है। चलिए तो जल्दी से पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, उसके बाद से इसमें ऑप्शन बना सकते हैं। नहीं, पहले आप लोग सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करते रहिए, ठीक है, हम तब तक देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे कि पहले ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना पता है बच्चा को, ए बी का वैल्यू पता है। अच्छा पहले मान लेते हैं तीनों का रेडियस को कुछ कुछ, अगर सपोज करिए ये है R1, ए बी सी मान लेते हैं, 1 2 3 बार बार कौन लिखेगा, इसको मान लेते हैं इसका रेडियस ए, तो इसका भी रेडियस है, इसका रेडियस बी तो इसका भी रेडियस बी, इसका सी तो इसका भी रेडियस सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको क्या पता है, ये 3 चीज़ पता है कि अच्छा ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना था बच्चा 10, सही है ना। अच्छा फिर आपको क्या पता है, बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 10 था, ए सी का वैल्यू कितना है 6। फिर सी बी का वैल्यू कितना था बच्चा, सी बी का वैल्यू था 8, सी बी मतलब कि ए प्लस सी, इसका वैल्यू है 8। तो आपको क्या दिख रहा है कि क्या आप यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन है आपके पास, 3 वेरिएबल है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए हमको, कर लिए होंगे आप लोग अभी तक। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा, अब हम इसको कर देते हैं जल्दी से कि अब देखिए हम क्या करेंगे। एक तो आपको दिख रहा है बच्चा कि अगर आप इस तीनों को ऐड कर दें, इस तीनों को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 बार आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना बार आएगा, 2 2 बार आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा करके थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं इस तरीके से कि दिखे। चलिए, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा बच्चा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 10 प्लस 6, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो ये कितना आएगा 10 प्लस 16 प्लस 24 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12। अब देखिए अब आपको सब वैल्यू निकल गया, कैसे, क्योंकि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 पता है तो आप क्या करेंगे, इसको सपोज करिए हम बोल दिए इक्वेशन 4, तो आप पहला काम क्या करेंगे कि अच्छा 4 माइनस 1, इसको 1 2 3 पकड़ ले रहे, ठीक है, इसको 1, इसको 2 और इसको 3।
तो 4 - 1 करेंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए अगर हम क्या करें 4 - 1 करेंगे तो ए प्लस बी हट जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा 2। ठीक है ना, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो एक का रेडियस आपको 2 मिल गया। सिमिलरली जब आप 6 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी और सी हटेगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो दूसरे का रेडियस कितना आ गया 6 आ गया। फिर सिमिलरली थर्ड का बी का रेडियस कितना आ जाएगा बच्चा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी 6 4 2 या फिर 2 4 6 आप बोल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया रेडियाई ऑफ दिस 3 सर्कल्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो यहाँ पे आपको अगेन आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, आप लोग को हम पोल देंगे, आप लोग वैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसमें आपको क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई कितना 12 एंड 4 इज 15। 12 एंड 4 इज 15। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जल्दी बताइए, ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए आप लोग। इसका पहले डायग्राम पहले आप बनाइए तब आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको डायग्राम में हिंट करते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, जैसे थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए इसको ना। हाँ देखिए, अगर डायग्राम यहाँ बनाना हुआ, हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए बच्चा, तो डायग्राम किस टाइप का होगा, तो पहले देखिए कि एक सर्कल है। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको बताया था 2 टाइप का कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 12 एंड 4। तो एक का रेडियस 12 है और एक का रेडियस 4 है, तो ये अधिक छोटा होगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है, अच्छा रेडियस दिया हुआ है पहले, तो रेडियस बना लेते हैं, ये रेडियस है और इसका ये रेडियस है। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा, पैरेलल होगा ये दोनों। ठीक है ना, तो ये लेंथ है 12 और ये लेंथ कितना है बच्चा 4 इज 15। तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अच्छा वेरी गुड। अब देखिए आपको क्या पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अब सेंटर के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। कैसे करेंगे इस सम को, सोचिए जल्दी से, इसका एक ट्रिक है, जल्दी से इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग के दिमाग में कुछ आएगा तो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो हम एक बार इसको थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, कि जो ये लेंथ रहता है ना जो छोटा वाला, वही लेंथ का हम सर्कल यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये टोटल 12 था तो ये कितना है 4, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन मान लीजिए ये 4 है, तो जो रिमेनिंग है वो कितना बचा बच्चा 8 बचा, क्योंकि टोटल 12 था, रेडियस कितना था 12, तो इसको हम 4 ले लिए। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक से बनाता है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को कि क्या बोल रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा बना दे रहा है बच्चा। अच्छा अब ठीक है शायद थोड़ा सा। तो देखिए ये वाला लेंथ कितना हो गया 8 और ये लेंथ है 4। तो देखिए जब हम इसको, अगर यहाँ तक ये 4 है तो इसको जब हम इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मतलब सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे एक्चुअली, तो सेंटर से ज्वाइन हो जा भाई। ठीक है, देखिए सेंटर से ज्वाइन हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये 4 था ना, तो नहीं नहीं नहीं, तो ये 4। अच्छा बच्चा सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, क्योंकि हमको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है तो वो 4 रखना होगा। अच्छा देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चा, कि यहाँ से इसको 4, ये लेंथ 4 है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कि ये भी 4 हो, ये लेंथ कितना हो, ये भी 4 हो। अच्छा ये 4 होगा तो ये रिमेनिंग वाला ये 8 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए इस ऐसा करने से क्या मिला हमको, ठीक है, ऐसा करने से क्या मिला, और देखिए ये जो रिमेनिंग है यहाँ पर हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए सच दैट कि उसके ऊपर ये टेंजेंट है। ठीक है, तो मतलब आप ये बोल पाएंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि ये पता है कि आपको ये भी 90 होगा, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90 ही होगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब रेक्टेंगल बन गया तो आप क्या बोल पाएंगे कि ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर है।
सही है, 15 सेंटीमीटर है। अब आपको एक ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि ये 15 है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये वाला लेंथ 8 है, ये 15 है, तो आपको यही निकालना है ना, यही वाला तो आपको आंसर निकालना है जो ग्रीन लाइन है। ठीक है, जो ग्रीन लाइन है वही तो क्या होगा आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा कि 17 आ जाएगा ना, डायरेक्टली आप बोल दीजिए 17। क्यों, क्योंकि ये कितना आएगा 2 to 5, सॉरी एक मिनट, ये कितना आ जाएगा बच्चा 2 to 5 आ जाएगा। 2 to 5 प्लस 64 289, उसका रूट करेंगे 17 आ जाएगा, 17 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम जल्दी से बोलते हैं फिर से, ठीक है ना, आपको मे भी समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा, एक बार हम फिर से बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेगा तो हम क्या करेंगे, बच्चा देखिए हम क्या किए यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या था, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा अधिक छोटा बनाते हैं, ठीक है, कि लगे कि ये 12 है और ये कितना है 4 है, ये है 4, ये है 12। अच्छा, अब हमको ये लेंथ के बारे में जानकारी था, वो कितना था 15 था। तो हम क्या किए बच्चा, यहाँ से हम एक ऐसा ड्रॉ किए, ये 4 है ना, तो हम ये भी 4 ड्रॉ किए, ये भी कितना ड्रॉ किए 4, मतलब इसको 4 रख करके, मतलब 8, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब एक अगर छोटा लॉजिक बोले जिससे आप याद रख सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे, वो चीज़ क्या है, आप बोलेंगे कि इसका जो रेडियस है R1 और जो सबसे बड़ा वाला का रेडियस है R1, छोटे वाले का रेडियस है R2, तो हम क्या बोलेंगे कि R1 माइनस R2 जो इसका डिफरेंस है रेडियस का, उसका एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत है, यहाँ पे हम क्या बनाए, एक ऐसा सर्कल बनाए जो इन दोनों के रेडियस के डिफरेंस के लेंथ का है। ठीक है, तो जब हम ये काम करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इससे ये फ़ायदा होगा, कि अब आप बोल पाएंगे कि अच्छा ये वाला लेंथ कितना हो गया 8, डिफरेंस से बनाया तो ये लेंथ कितना होगा 4। अब ये जो लाइन हम ज्वाइन किए हैं ये इसके लिए टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो गया। तो आपको क्या पता चला कि ये पूरा चीज़ एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये 15 होगा तो ये भी 15 ही होगा। तो आप बोल दिए कि ये 15 है। अब ये आपको 15 पता है, यहाँ पे 90 पता है, ये 8 है, तो आप इजीली क्या बोल दिए कि अच्छा इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, इसका लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बिकम 17। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, वो थ्योरम आपको बोल दे रहे हैं हम, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट वाला चीज़ अच्छे से याद है। ठीक है, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट वाला चीज़ अच्छे से याद है ना। ठीक है, वो थ्योरम बहुत यूज़ होगा बच्चा। ठीक है, जब भी हम सर्कल ड्रॉ किए, टेंजेंट है और वहीं से कोई कॉर्ड है, तो ये जो एंगल बनाता है अल्टरनेट सेगमेंट में सेम एंगल बनाता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को याद रखना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, डी बी इज डायमीटर, ए डी बी दिया हुआ है 30 डिग्री, ए डी बी 30 है, ध्यान दीजिएगा, ए डी बी ये अगर एंगल 30 है, एंड सी बी डी ये 60 है, तो दिया हुआ है डायग्राम में ही क्या बोल रहा है, क्यू ए बी कितना होगा, पी ए डी कितना होगा, सी बी डी कितना होगा। तो क्यू ए बी कितना होगा बच्चा, जल्दी से बता दीजिए। क्यू ए बी का लेंथ आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये टेंजेंट है और यहाँ पर टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर 30 है तो इसीलिए यहाँ पर 30 है, या फिर यहाँ 30 है तो वहाँ 30 होगा। सही है ना, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो पहला का आंसर कितना आया 30 डिग्री। फिर क्या है पी ए डी मतलब ये एंगल बोल रहा है, तो फिर आपको दिख रहा है क्या कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला कॉर्ड जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रहा है मतलब इसके बराबर होगा। सही है, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये तो 90 है, ये 30 है, 90 और ये 30, 90 और 30 कितना हो गया 12, 60 बचेगा। तो ये एंगल कितना है 60 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि 30 है 90 है तो 180 से माइनस करके 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड सी डी बी का वैल्यू फिर से बोलने का ज़रूरत नहीं है, सी डी बी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये 60 है, ठीक है ना, ये वाला एंगल 60 दिया हुआ था, ये 90 है, तो आप क्या बोल देंगे कि ये एंगल कितना हो जाएगा 9 6 15 3
18, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा इसके ऊपर। अच्छा, तो इसमें देखिए जल्दी से आपको बताना है सारे एंगल्स का वैल्यूज़। सारे कहाँ, एक ही एंगल का वैल्यू CAB, क्या क्या चीज़ गिवन है। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर 85 डिग्री EAB, ये वाला एंगल EAB 85 है। सही है, EAB 85 है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है BFC का वैल्यू 50 डिग्री, मतलब कि BFC का 50 डिग्री दिया हुआ है। एक मिनट बच्चा, BFC का कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आपको एंगल निकालना है CAB। चलिए, तो CAB को जल्दी से निकाल लेते हैं। CAB मतलब कि ये एंगल आपको निकालना है। तो क्या किया जाए, जल्दी बताइए क्या किया जाए। अच्छा, ये बताइए बच्चा कि यहाँ पर ये एंगल अगर 85 है, ठीक है, ये एंगल 85 है, तो कौन सा एंगल 85 होगा, ये वाला एंगल 85 होगा ना। अच्छा, ये एंगल होगा 85 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 85 माइनस कर दीजिए तो 95 हो जाएगा। सही है, ये 95 है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी 95 ही है। ठीक है ना, लेकिन आपको ये पोर्ट पूरा नहीं निकालना है, आपको ये वाला पोर्शन बस निकालना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए, तो अब इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, अब देखिए 95 है ये, और ये कितना है 50 है। तो आप क्या बात बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 145 हो गया ना, 95 प्लस 50। ठीक है, 145, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 35 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 35 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब ये 35 है, तो अब आपको दिख गया होगा कि ओ यहाँ पर तो सर्कल है और इस पॉइंट पे टेंजेंट है और यहाँ से ही कॉर्ड गया हुआ है, तो ये जो एंगल बनाएगा वही एंगल ही अल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये एंगल कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं 35 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आज का एक थोड़ा सा नया टाइप में क्लास था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ और इसमें बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज कुछ कुछ मिस्टेक्स हुआ थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में इस चीज़ को हम लोग आस्ते आस्ते ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच।